बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर दिल कांप जाता है और इंसान खुद से सवाल करने लगता है, क्या आज भी कोई ऐसा बादशाह हो सकता है जो तख्त पर बैठा हो लेकिन रातों को अल्लाह के डर से रोता हो। ये कहानी है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की। वो बादशाह जिसकी तलवार से दुश्मन कांपते थे, लेकिन जिसका दिल अल्लाह के सामने पूरी तरह झुका हुआ था। नूरुद्दीन जंगी सिर्फ एक हाकिम नहीं थे, वो एक सच्चे मोमिन थे। उनका उसूल साफ था, हुकूमत अगर इंसाफ के बिना हो तो वो नेमत नहीं, अजाब बन जाती है। एक रात जब पूरी सल्तनत सो रही थी, महल में खामोशी थी और पहरेदार भी ऊँघ रहे थे, उसी रात नूरुद्दीन जंगी अपने बिस्तर पर घबराकर उठ बैठे। उनका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने ख्वाब देखा था। ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने खड़े थे, चेहरा नूर से भरा हुआ, लेकिन आवाज में दर्द था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, नूरुद्दीन, मुझे बचाओ। नूरुद्दीन जंगी कांप उठे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिस्तर से उठे, वुजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। सजदे में गिरकर बोले, या अल्लाह, मैं तो एक मामूली बंदा हूं, मैं तेरे नबी की कैसे मदद कर सकता हूं। उन्होंने इसे एक वहम समझा, एक डरावना ख्वाब। लेकिन अगली रात वही ख्वाब, तीसरी रात फिर वही आवाज, नूरुद्दीन, मुझे बचाओ। अब नूरुद्दीन जंगी समझ चुके थे, ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा था। सुबह होते ही उन्होंने फैसला कर लिया, कोई शाही ऐलान नहीं, कोई लश्कर नहीं, कोई ढोल नगाड़ा नहीं, बस एक बेचैनी और एक डर, अगर मैंने देर कर दी तो कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। वो निकल पड़े मदीना शरीफ की तरफ। मदीना पहुंचे, रौज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हुए और फूट फूट कर रो पड़े। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आ गया हूं, अब बताइए आपकी मदद कैसे करूं। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। नूरुद्दीन जंगी बेचैन हो गए। उन्होंने सोचा, जब तक पूरे मदीना को न देख लूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। उन्होंने एक ऐलान करवाया, मदीना के हर शख्स को तोहफा दिया जाएगा, कोई भी पीछे न रहे। लोग आने लगे, एक एक करके। नूरुद्दीन जंगी हर चेहरे को ध्यान से देखते रहे। पहला दिन, दूसरा दिन, लेकिन 2 चेहरे नजर नहीं आए। उनका दिल जोर से धड़क उठा। पूछा, क्या कोई बाकी है? कहा गया, 2 आदमी हैं, बहुत इबादत गुजार लगते हैं, लेकिन वो नहीं आए। नूरुद्दीन जंगी बोले, मुझे उनके घर ले चलो। घर पहुंचे। घर साधारण था, लेकिन जमीन कुछ अजीब लग रही थी। खुदाई करवाई गई और जो सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। जमीन के नीचे एक सुरंग थी जो सीधी रौज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाती थी। वो दोनों आदमी दुश्मन थे। नकाब पहनकर इबादत का दिखावा करके नबी की कब्र को नुकसान पहुंचाने आए थे। नूरुद्दीन जंगी वहीं सजदे में गिर पड़े, रोते हुए बोले, या अल्लाह, तूने मुझ जैसे गुनहगार को अपने नबी की हिफाजत के लिए चुना। उन्होंने फौरन उन लोगों को सजा दी, फिर हुक्म दिया, रौज़ाए पाक के चारों तरफ सीसा पिघलाकर मजबूत दीवार बनाई जाए, इतनी गहरी, इतनी मजबूत कि क़यामत तक कोई दुश्मन पास न पहुंच सके। काम पूरा हुआ। नूरुद्दीन जंगी फिर रौज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए। आंखों से आंसू बह रहे थे। कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया? दोस्तों, यही था वो बादशाह जिसे अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत के लिए चुना। आज भी मदीना में वो दीवार मौजूद है, एक गवाही नूरुद्दीन जंगी की। सबक साफ है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसे चुन लेता है, और असली बादशाही ताज में नहीं, अल्लाह की रज़ा में है।